आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जी हाँ, सही सुना आपने। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आरक्षण को लेकर के, यूजीसी को लेकर के दिल्ली के जनता मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट में मांग किया जा रहा है कि जो आरक्षण है इसे जातिगत नहीं बल्कि जो है वो लोगों के स्थिति पर निर्भर करना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर किया जाए कि लोग जो गरीब हैं वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति को हों, उन्हें आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच बिहार के चर्चित फेमस नेता का एक बयान आता है। नेता का नाम चिराग पासवान है और चिराग पासवान साफ शब्दों में कहते हैं कि जो आरक्षण है वो कोई खैरात नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या नेताओं का अधिकार आरक्षण सच में है। क्या चिराग पासवान, बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी या अन्य बड़े चर्चित चेहरे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें वाकई आरक्षण की ज़रूरत है या आरक्षण की ज़रूरत उन्हें है जो आज के समय पर परेशान हैं, गरीब हैं या उस स्थिति में है कि जो उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण को लेकर समय समय पर सवाल उठाया जाता है। आरक्षण को लेकर समय समय पर चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। कभी जनरल कास्ट के युवाओं का दर्द छलकता है और वो कहते हैं कि हमें इतने मेहनत करने का, इतने नंबर लाने का क्या फ़ायदा जब सिलेक्शन किसी और का होगा। जबकि दूसरे लोग जो हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है वो कहते हैं कि अगर हम गरीब हैं, अगर हम अछूत हैं, हमारे साथ अन्याय किया जाता है तो आरक्षण हमें ही मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। कि अगर आप चाहते हैं कि हम आरक्षण ना लें तो ये जो जातिवाद का तबका लगा हुआ है इसे मिटा दीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। लेकिन आरक्षण वास्तव में किसे जरूरत है? क्या चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के नेत्री मायावती जी को आरक्षण की जरूरत है? क्या एक आईएएस आईपीएस अधिकारी, एक जज को आरक्षण की जरूरत है? क्या एक विधायक, सांसद, मंत्री को आरक्षण की जरूरत है? या आरक्षण उसे जरूरत है जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी कास्ट से हो, जो धरातल पर गरीब, मजबूर या असहाय? क्या राय है? क्या आरक्षण का गलत इस्तेमाल हो रहा है या आरक्षण जो है उसका सही इस्तेमाल है? आरक्षण पर हम आपको अब दो पहलू बताएंगे। पहला पहलू ये कि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो खत्म किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जो दूसरे लोग मांग करते हैं कि आरक्षण खत्म करने से पहले भेदभाव, जातिवाद ये खत्म करना चाहिए, तो क्या ये गलत है? अगर आप चाहते हैं कि भारत आरक्षण मुक्त बने तो उसके लिए पहले भारत को जो मानसिक गुलाम हैं उन स्थिति से निकलना होगा। सबसे पहले सोचना होगा कि आज के समय पर आप जिसे अछूत मानते हैं, जिसे आप पानी गिलास में नहीं देते हैं, जिसे अपने साथ आप बैठा नहीं सकते हैं, जिसे आप घोड़ी पर चढ़ने से इनकार कर देते हैं, क्या उसे आरक्षण अगर मिल रहा है तो गलत है? अगर आप चाहते हैं कि भारत आरक्षण मुक्त हो जाए तो उससे पहले भारत को एकता का एक प्रतीक बनाना होगा। ये दिखाना होगा कि इसमें हर कोई अपना है। हालांकि पहले शायद ये जो जातिगत भावना है, आरक्षण को लेकर के विद्रोह है, आरक्षण के सपोर्ट को लेकर या आरक्षण के विरोध को लेकर, ये नहीं था। जब से हमारे देश में बड़े बड़े नेता जन्मे, राजनीति में आए, इन्होंने आरक्षण को मुद्दा बनाया, इन्होंने जाति को मुद्दा बनाया, इन्होंने धर्म को मुद्दा बनाया। उसके बाद आज स्थिति देश में ये है कि एक दूसरे के प्रति, एक कास्ट दूसरे कास्ट के प्रति, एक जाति दूसरे जात के प्रति जो है वो किस तरीके से बातें करती है, किस तरीके से अभद्रता करती है, किस तरीके से अपमान करती है, ये बहुत ही दुखद है। अलग अलग देखा जाता है। कभी कहा जाता है ब्राह्मण मुर्दाबाद, तो कभी दलित को गाली दिया जाता है। कभी दिल्ली के जंतर मंतर से अलग अलग जातिगत नारे लगाए जाते हैं, तो कभी उसी जंतर मंतर पर फिर जब दूसरे पक्ष का मौका आता है तो वो भी उसका भरपूर जवाब देता है। लेकिन जो लड़ाई है, जो हकीकत है, जो मुद्दा है, उससे सब भटके हुए, उससे सब भटके हुए।
जो चीज़ें सरकार को करना चाहिए वो जनता कर रही है, जो जनता को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। यानी जनता को देखना चाहिए कि हम उस नेता को चुने जो इस लायक हो, जो लोगों के अंदर जातिगत नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा के प्रति, उन्हें कमाने के प्रति, उनके विकास के प्रति सोचे। ये ऐसा नहीं हो रहा। देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बड़ी दुखद स्थिति बनी हुई है। अब खास चर्चा चिराग पासवान पर, चंद्रशेखर रावण पर। चंद्रशेखर रावण, चिराग पासवान जैसे नेता जो हैं उनके पास चलने के लिए डिफेंडर से लेकर फॉर्च्यूनर तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। चंद्रशेखर रावण से लेकर के और चिराग पासवान जैसे नेताओं के पास चलने के लिए हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कहीं जाना होता है। उन्हें आरक्षण के मुद्दे को लेकर या उन्हें गरीबी के मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो पीड़ा होगी जो आप धरातल पर सह रहे हैं। दोनों पक्षों से, जो आरक्षण पा रहे हैं या जो आरक्षण नहीं पा रहे हैं उनसे है कि आपका हक आपको मिल रहा है, आपका हक आपको मिल रहा है। मानते हैं कि आपके हक के कारण किसी और को दिक्कत होती है और आपके हक के कारण किसी और को दिक्कत होती है, लेकिन सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आरक्षण खत्म करने से पहले एक भाईचारा जो है वो उत्पन्न करना होगा, एक दृष्टि उत्पन्न करनी होगी जिसमें हमें समानता दिखाई दे। और जब समानता दिखाई देगी तब ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं वो अपने पक्ष में आ जाएंगी। धीरे धीरे करके जब भारत डेवलपमेंट होने लगेगा, जब भारत आगे बढ़ने लगेगा, तब चीज़ें जो हैं वो अपने आप आरक्षण जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या लग रहा है आपको, जातिगत आरक्षण जो दिया जा रहा है ये सही है या नहीं? आप कमेंट में बताइए। क्या जातिगत आरक्षण चालू रहना चाहिए या आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाना चाहिए? और चिराग पासवान, चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं को भी आरक्षण को लेकर क्या वास्तविक चिंता है या राजनीतिक हथकंडा अपनाने के लिए बड़े बड़े बयान जो है वो देते हैं? जवाब रहेगा, आप इंतजार रहेगा आपके जवाबों का।